नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मेरे एक युवा हिंदी पत्रकार ने मुझे कल एक सवाल पूछा कि ये जो प्रोफेसर योगेंद्र यादव है, इनका भविष्य क्या है। मैं थोड़ा चकित हो गया कि योगेंद्र यादव प्रोफेसर है, सेफोलॉजिस्ट है। हम तो उनको सेफोलॉजिस्ट करके ही जानते। 15-20 साल पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले योगेंद्र यादव टीवी पर चमकने लगे तो वो हमारे सामने आते थे। और सीएसडीएस नाम की जो संस्था है, जो अलग अलग सर्वे करती है, ओपिनियन पोल निकालती है, एग्जिट पोल निकालती है, उसके एक सहयोगी या संचालक वगैरह बन के योगेंद्र यादव हमारे सामने प्रकट हुए थे अलग अलग चैनल पर। तो उससे हमें उनकी पहचान हो गई, ये एक अच्छा है। लेकिन उनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? क्या वो राजकीय नेता है या प्रोफेसर है या कोई अभ्यास करने वाले, अध्ययन करने वाले कोई ज्ञानी है? शुरू से हमने उनको पहचाना तो वो बहुत ज्ञानी लगते थे। जिस ढंग से वो बात करते हैं, वो ड्रामा करते हैं, ये तो अभी पता चल गया कि शुरू से लेकर आज तक योगेंद्र यादव किसी भी कैमरा के सामने आते हुए या किसी भी मंच पर चढ़कर बोलने वाले जो योगेंद्र यादव थे, वो शुरू से ही ड्रामा करने वाले थे। वो कभी ज्ञानी नहीं थे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस ढंग की जिनकी सोच है, इतने वो ड्रामा करने वाले थे। उनका असली चेहरा हमेशा छुपाते छुपाते अलग अलग मुखौटे लगाकर योगेंद्र यादव लोगों के सामने पेश होते रहे। और 2013 में जब केजरीवाल ने अपने गुरु या मेंटर अन्ना हजारे को दगा देकर एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू की, तो योगेंद्र यादव वहां पहुंच गए और बोले थे कि अगर मैं इतना अच्छा प्रोफेशन छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं तो इसका मतलब ही इसका कोई बड़ा भविष्य है। और आज योगेंद्र यादव कहीं के नहीं रहे, न घर के न घाट के। और एक युवा पत्रकार मुझे पूछता है कि योगेंद्र यादव का भविष्य क्या है। शायद योगेंद्र यादव को भी अपना भविष्य मालूम नहीं है, बिल्कुल मालूम नहीं। क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है और हम सर्वज्ञानी है, ये दिखाने की कोशिश जब कोई करता है, एक्टिंग करता है, तो जब परीक्षा की घड़ी आ जाती है तब उसका असली चेहरा सामने आ जाता है, उसकी चोरी सामने आ जाती है। योगेंद्र यादव की बुरी हालत आज इसीलिए है कि कौन सा चेहरा दिखाए और कौन सा चेहरा छुपाए, कौन सा मुखौटा दिखाए, कौन सा चेहरा छुपाए, इसकी दुविधा में वो फंसे हैं, उनको पता नहीं चल रहा। तो जब मैं ये सोच रहा था तो मैंने बोला कि मुझे नहीं पता उनका क्या, मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूं। राजनीतिक जितना आकलन है, सामाजिक या मानसिक जितना आकलन मुझे होता है लोगों का, बस उस आधार पर मैं मेरा मत प्रदर्शन करता हूं। तो योगेंद्र यादव का भविष्य मुझे मालूम नहीं, ना उनकी कुंडली मेरे पास है, ना कुंडली मुझे समझती है। लेकिन उस पत्रकार ने यह सवाल पूछने के बाद शाम को मुझे एक वीडियो देखने को मिला। वो एक मौलाना का है। अभी अभी मध्य प्रदेश में भोजशाला नाम का जो धार का एक बड़ा हिंदुओं का श्रद्धा स्थान है, उसके बारे में जो हाईकोर्ट का नतीजा आया है, हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उसके बाद उस मौलाना ने जो देश भर के मुस्लिमों के लिए एक संदेश दिया है, वो जब मौलाना का संदेश मैंने मुस्लिमों के लिए सुना, तब मुझे समझ में आया कि शायद ये योगेंद्र यादव जैसे डुप्लीकेट मुस्लिम है, उनके लिए भी उतना ही लागू होता है।
बंगाल के चुनाव के नतीजे, उसके साथ साथ असम के नतीजे आने के बाद देश भर के मुस्लिम और मुस्लिम नेता मौलाना चिंतित हो गए कि इसके बाद हमारे मुस्लिम वीटो पावर का इंडिया में क्या होगा। उनका दिमाग नहीं चल रहा है। इसलिए शायद ये मौलाना ने एक बात बता दी जो योगेंद्र यादव को बिल्कुल सही लगती है। इस मौलाना ने एक बात कही है कि इस देश का सेक्युलरिज्म मुस्लिमों ने संभालना है, और मुस्लिमों ने सेक्युलरिज्म संभालना है, संविधान संभालना है। इसके लिए जो मुर्दा पार्टियां है, जो कुछ करती नहीं है, जो मर चुकी है, उनका उनका मुर्दा उठाकर चलते रहना, ये मानो मुस्लिमों का काम हो गया और इसमें ही मुस्लिम फंस गए। लेकिन ये उदाहरण देते हुए उस मौलाना ने बढ़िया तरीके से समझाया। उसने कहा देखो भाई, मुर्दा जो होता है उसको कंधा देना एक इंसानियत है। किसी के भी घर में मौत हो जाती है तो मरे हुए मुर्दे को शमशान तक पहुंचाना, कब्रिस्तान तक पहुंचाना, उसके अंत्य संस्कार करना, ये इंसानियत है, ये करना ही चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। तो मुर्दे को कंधा देना ये इंसानियत है। लेकिन लेकिन आप मुर्दे को उठाकर शमशान ले जाते हो, कब्रिस्तान में ले जाते हो, उसके बाद उसको उसके अंत्य संस्कार करना, अग्नि संस्कार करना या उसको दफनाना, यहां तक ही आपकी जिम्मेदारी होती है, आपकी इंसानियत की जिम्मेदारी होती है। मुर्दे को घर से शमशान तक कंधा देना ये इंसानियत है। लेकिन उस मुर्दे को सर पर बिठाकर नाचना गाना, उसकी क्या बोलते हैं उसको, रैली करना, ये इंसानियत नहीं है। अगर ये करते रहोगे तो तुम्हारा घर बार, तुम्हारी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। तो मुस्लिमों ने ये जागना चाहिए, समझना चाहिए कि जो खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियां हैं वो सबकी सब मर चुकी है, और आप उनके मुर्दे को कंधे पर लेकर दुनिया भर घूम रहे हैं। उससे वो मुर्दा जिंदा होने से रहा, लेकिन आपकी गृहस्थी, आपका घरबार बर्बाद हो जाएगा। तो मुस्लिमों को भोजशाला या बहुत सारे इश्यूज होने के बाद, बंगाल और असम के चुनाव के नतीजे आने के बाद अकलमंद होना जरूरी है, अकल ठिकाने लाना जरूरी है। सेक्युलर 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 करके, मुस्लिम वोट बैंक बोल के आपके वोट लूटे जा रहे हैं, और आप वही के वही हो। आपकी जिंदगी, आपका घरदार, आपकी गृहस्थी बर्बाद हो गई है। और किस लिए बर्बाद हो गई है, किसने बर्बाद किए? जिनको आप सेक्युलर पार्टी संभालकर उनके मुर्दे उठा के घूम रहे हो। तो पहली बात समझ लो, मुर्दे को शमशान तक ही कंधा देना है, उसको सर पर बिठाना नहीं है। और सर पर बिठाकर नाचना तो बिल्कुल नहीं है। बस यही बात उस युवा पत्रकार के सवाल के कुछ घंटों बाद ये वीडियो देखा तो मेरे दिमाग में आया कि योगेंद्र यादव का क्या हुआ है। योगेंद्र यादव सेक्युलरिज्म के नाम पर अलग अलग मरी हुई पार्टियों के मर्दे मुर्दे लेकर रास्ते पर घूमते नाचते दिखाई देते। आपको याद होगा, यही योगेंद्र यादव है। इन्होंने 20 महीने पहले कांग्रेस नाम का मुर्दा उठाकर हरियाणा में वो रास्ते रास्ते पर नाच रहे थे। मुझे लगता है लहर आई है, मुझे लगता है कांग्रेस की लहर है, शायद और कुछ होगा, फिर सुनामी आएगी। क्या क्या बोल रहे थे। कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता, ये बात कह रहे थे। वो कांग्रेस पार्टी नहीं थी, कांग्रेस का मुर्दा था। वही बात इन्होंने महाराष्ट्र में आकर बोली, दिल्ली में जाकर बोली, बिहार में जाकर बोली, और कल परसों बंगाल के बारे में बोल रहे कि मुर्दे को सर पर बिठाकर ये नाचते रहते हैं।
कांग्रेस की बात अलग है, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, शरद पवार की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो जो बीजेपी के खिलाफ है और जो सेक्युलरिज्म का मुर्दा है, वो अपने सर पर बिठाकर नाचना, ये योगेंद्र यादव का धंधा हो गया। अब मैं बोलूंगा तो बोलेगा आपने कांग्रेस का मुर्दा बना दिया। मैंने नहीं बनाया, योगेंद्र यादव ने ही 6-7 साल पहले कांग्रेस को मार डाला था। आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं याद दिला रहा हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए और बीजेपी को 303 सीटें मिल गई थी। उसके बाद दिल्ली में ऐसे योगेंद्र यादव की फ्रेटर्निटी है जो सेक्युलर बुद्धिजीवी है, उनका एक सम्मेलन हुआ था। 15-16 ऐसे बुद्धिजीवी एक टेबल पर बैठे थे और सामने 100-150 इनके बुद्धिजीवी श्रोता बैठे थे और एक सिरे पर शेखर गुप्ता थे और दूसरे सिरे पर योगेंद्र यादव थे। उस सम्मेलन या चर्चा की शुरुआत योगेंद्र यादव ने की थी और वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने गुस्से में बोल दिया, कांग्रेस मस्ट डाई, कांग्रेस को मर जाना चाहिए। ये उन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा था। क्योंकि कोई भी पार्टी एक चुनाव 2 चुनाव हारने के बाद मरती है, मैं तो नहीं मानता, योगेंद्र यादव मानते। और उन्होंने गुस्से में कहा था कि कांग्रेस मस्ट डाई, कांग्रेस को मर जाना चाहिए। अगर इस देश की राजनीति बीजेपी के हाथ से निकाल लेनी है, अलग करनी है या सेक्युलरिज्म को, संविधान को जिंदा रखना है तो कांग्रेस मस्ट डाई। ये योगेंद्र यादव के शब्द है। आपको यूट्यूब पर उस सम्मेलन चर्चा सत्र का वीडियो भी मिल जाएगा। तो कांग्रेस को मारा किसने? योगेंद्र यादव ने। लेकिन 2-3 साल हुए नहीं, राहुल गांधी की पदयात्रा निकल पड़ी कन्याकुमारी टू कश्मीर। उस पदयात्रा में वही योगेंद्र यादव कांग्रेस का मुर्दा उठाकर नाचते नाचते उस पदयात्रा में पहुंच गए थे। राहुल गांधी के साथ साथ पैदल चलते चलते उनको सलाह मशवरा कर रहे थे। मानो उनके सर पर क्या था? कांग्रेस का मुर्दा था। ये भूल गए कि मुर्दा घर से उठाकर शमशान में जाकर उसका अंत्य संस्कार करते ही उससे नाता तोड़ना होता है। अगर आप सही दिल से मानते थे कि कांग्रेस को मर जाना चाहिए था तो आप वही मुर्दा उठाकर क्यों घूम रहे थे? क्यों घूम रहे थे? उसी मुर्दे को संजीवनी देने की कोशिश क्यों कर रहे थे? समझे आप? तो उसके बाद हरियाणा में उनको सुनामी दिखाई दे रही थी, कांग्रेस तो बर्बाद हो गई। उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव था 2025 के अक्टूबर में, ये वहां पहुंच गए और ये महाविकास आघाड़ी को बड़ा भारी बहुमत दे रहे थे। बहुमत अलग रहा, महाविकास आघाड़ी भी पूरी बर्बाद हो गई। उसके बाद दिल्ली, उसके बाद बिहार और अब बंगाल। तो आप समझ सकते हो वो मौलाना जो बोल रहे हैं वो बाकी मुस्लिमों के बारे में कितना सच है झूठ है मुझे पता नहीं, लेकिन योगेंद्र यादव नाम का एक तोतया बोगस मुस्लिम है, फ्रॉड मुस्लिम है, जो इस देश के सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाना चाहता है, लेकिन सर पर मुर्दा लेकर घूम रहा है। हर मरी हुई पार्टी, कांग्रेस हो, शरद पवार की एनसीपी हो, ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस हो, लालू प्रसाद की आरजेडी हो, ऐसा हर मुर्दा उठाकर घर से उठाकर शमशान ले जाते हैं, लेकिन उसका अंत्य विधि नहीं करते, अंत्य संस्कार नहीं करते, उसको लेकर हाईवे पर नाचने लगते हैं अपने सर पर बिठाकर। तो मुर्दा सर पर बिठाकर नाचने से अपनी जिंदगी और अपनी गृहस्थी
बर्बाद हो जाती है। ये उस मौलाना के जो शब्द है वो बिल्कुल योगिंदर यादव पर फिट बैठते। दोस्तों यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।